तो स्टूडेंट्स मैं आया हूँ आज कैश फ्लो के टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो कैश फ्लो में जो क्वेश्चन नंबर में सबसे पहले 44 कराऊंगा। 43 लास्ट क्वेश्चन मैंने कराया था। ये मेरे पास 2025 की बुक है, लेटेस्ट बुक, जिसमें क्वेश्चन नंबर 44 में करा रहा हूँ आपको। तो पहले क्वेश्चन में सबसे पहले आपको नीचे एडजस्टमेंट पढ़ लेनी है। एडिशनल लोन 1 जुलाई को, अच्छा 1 जुलाई को जो लिया गया लोन आपका देखो 60 से 80 दिख रहा है। सबसे पहले तो आपने लोन लिया है, तो लोन क्या फाइनेंशियल एक्टिविटीज है, ठीक है ना। सबसे पहले आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ के ना, मैं आप ये तो एडवाइस करूंगा कि ना उस पर आप पेंसिल से लिख लीजिएगा, ये फाइनेंशियल में जाएगा, ये ऑपरेटिंग में जाएगा, ये इसमें, ठीक है ना। और तीनों एक्टिविटी को एक साथ शुरू कर दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग कर रहे हो, ठीक है। आइए, जैसे कि लोन लिया गया है 60 से 80, 20,000 का लोन लिया गया है, तो लोन टेकन आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए, पैसा आया है इससे टेकन 20,000, ठीक है। अब इसका इंटरेस्ट निकाल लीजिए आप वर्किंग नोट बना के। मैं यहाँ पे ना छोटा सा वर्किंग नोट बना देता हूँ, इंटरेस्ट लोन, ठीक है। इंटरेस्ट लोन कितना है देखिए, आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में 60,000 था, और 1 जुलाई में आई मीन 1/4 और 1 जुलाई में ये कितना हो गया, 20,000 प्लस हो गया। इसका मतलब यहाँ 80,000 हो गया, चला 31/3 तक, ठीक है ना। यहाँ 60,000 चला है, स्टार्टिंग में 60,000 था, ओके। तो इंटरेस्ट की बात करूँ, यहाँ 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, यहाँ 9 महीने का इंटरेस्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट इज इक्वल टू, जो रेट आई थिंक 10% है, हाँ लिखा हुआ है, लोन के साथ ही लिखा हुआ है रेट, ठीक है। 10% टू, और 3/12, और 80,000 इंटू में 10% इंटू में 9/12, ठीक है। 2 जीरो से कैंसिल 4, और ये 1500, 2 जीरो से कैंसिल 12, ठीक है ना। तो हो जाएगा 6,000, हो जाएगा 7,500, ठीक है। तो इसमें क्या जाएगा, यहाँ पे पेड करा होगा ये इंटरेस्ट, तो ये माइनस कर दीजिए, ठीक है, पैसा गया होगा ये। और जो ऊपर में चेंज इन P&L लिखना होता है, आपको दिख रहा है 1/20 से 25,000 हो गया, नेगेटिव है ये चेंज इन P&L, इस बार क्या है, नेगेटिव। तो ये कितना हो गया, 95,000, माइनस में लेके चलेंगे, ठीक है। अब कहता है कि टैक्स से 53,000, ठीक है। इसमें टैक्स पेड दे रखा है, तो इसका भी ना मैं एक टैक्स का ना अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स का। सिंपल है, लायबिलिटी अकाउंट है, प्रोविजन फॉर टैक्स। जब भी आपको टैक्स पेड वगैरह दे रखा हो, या पे वो दे रखा हो कि टैक्स इस बार चार्ज इतना हुआ है पेमेंट में, तो आपको बनाना पड़ेगा। तो टैक्स कितना है, प्रोविजन फॉर टैक्स है आपका, करंट लायबिलिटी में दिख रहा होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स देख लीजिए, करंट लायबिलिटी का हेडिंग होती है। तो 70,000 है ओपनिंग, और क्लोजिंग जो है, बैलेंस सीडी जो है वो है 68,000, ठीक है। टू बैंक कितना होगा, 53,000, और बाय P&L कितना होगा, इसमें आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 51,000। जो P&L में आता है, इसका मतलब इस साल चार्ज में P&L में चार्ज इतना हुआ होगा, मतलब आपके खर्चे में कितना आ रहा होगा, 53 और 51। तो इसने आपके प्रॉफिट को कम किया होगा, तो इसे ऐड कर देंगे। टैक्स चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग करंट ईयर, ठीक है, ठीक है। और ये टैक्स पेड कितना है, 53,000, तो नीचे में माइनस भी होगा, ठीक है। मैं इसको बाद में करूंगा, यहाँ चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं, आगे पीछे करना होगा देख लेंगे, है ना। थर्ड फोर्थ स्टेप में होता है टैक्स पेड 53,000, ये माइनस होगा आगे जाके, ओके। मैं देखिए पहला जो स्टेप था इसका, वो मैं एक साथ ही बना के चल रहा हूँ, इसमें अलग से नहीं बनाऊंगा कि मैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। बनाना चाहो तो बना भी सकते हैं आप, ओके। आइए, तो हमने सारी एडजस्टमेंट इसकी नीचे वाली पढ़ ली है। अब आइए ऊपर से शुरू से, शेयर कैपिटल देखिए 1 लाख से 3 लाख हो गया, तो 2 लाख आपका बढ़ गया है। और रिजर्व वगैरह कुछ दिख नहीं रहा है सिक्योरिटी पे में, मतलब सिक्योरिटी पे दिख नहीं रहा है, इसका मतलब नॉर्मली फेस वैल्यू पे इशू हुआ है, इशू ऑफ शेयर। कितना है, 2 लाख।
अब आइए लॉन्ग टर्म बोरोविंग, ये बात हो चुकी है हमारी। ट्रेड पेबल, अच्छा मैं इसको ना ऐड कर देता हूँ, मगर ना एक चीज, हाँ डेप्रिसिएशन वैसे बाद में आएगा, चलो सब इकट्ठा ही कर दूंगा मैं, ठीक है ना, डेप्रिसिएशन वगैरह। ट्रेड पेबल देख लेते हैं हम। ट्रेड पेबल क्या है आपका, 20 से 6 हो गया तो 14,000 कम हो गया है, अच्छी बात है, तो लेस होगा, ठीक है ना, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, ठीक है। और फिर इन्वेंट्री, मतलब ट्रेड पेबल हो गया हमारा, तो इसके साथ करंट एसिड भी हम देख ही लेते हैं सारे। इन्वेंट्री देख लीजिए, ट्रेड पेबल कितना, 14,000, ठीक है। और ट्रे इन्वेंट्री क्या है, 60 से 67 हो गया, 7,000 बड़ा है, अच्छी बात है, लेस हो जाएगा। इंक्रीज इन इन्वेंट्री, ये कितना है, 7,000। ट्रेड रिसीवेबल कितना है, 65 से 65 से 51 हो गया है, तो बुरी बात है, तो ऐड हो जाएगा 14,000, ऐड हो जाएगा। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, ये आपका 14,000, ठीक है। दोबारा देख ले, मैं यहाँ तक की बात दोबारा आपसे कर लेता हूँ। पहले मैंने क्या करा है, चेंज इन P&L डाल दिया है, और लोन की बात कर ली, उसकी इंटरेस्ट की बात कर ली, इंटरेस्ट यहाँ पे भी आएगा। अच्छा इंटरेस्ट मैंने ऊपर नहीं ऐड करा, तो ऐड कर लेता हूँ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट 7,500, ठीक है, ओके। और फिर मैंने यहाँ पे लोन वगैरह की बात कर ली, शेयर इशू ऑफ शेयर की बात कर ली, फाइनेंशियल एक्टिविटी की बातें हो गई, टैक्स की बात करी, मैंने नोट बनाया टैक्स के लिए, टैक्स पेड दे रखा था, मैंने लिख दिया था टू बैंक, और ये मेरा बैलेंस फिगर आ गया। ये मेरे बताएगा कि भाई कितना पे आपने ट्रांसफर किया है इस बार, ठीक है। तो ये आपके लिए खर्चा है इस साल का, करंट ईयर का एक्सपेंस एक तरह का है, ठीक है ना। तो इन्हें आपके प्रॉफिट को कम किया होगा, तो मैंने एड बैक कर दिया। एक्चुअल में पैसा 53,000 गया, तो 53 नीचे फोर्थ एक्टिविटी में माइनस होता है जब कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन निकल जाता है। हम मैं इकट्ठा ही कर रहा हूँ, इसमें कोई अलग अलग कॉलम नहीं बना रहा हूँ, कोशिश मेरी ये रहेगी, अगर जगह हुई तो मैं लिख दूंगा उसे, ठीक है। फिर मैंने करंट एसेट करंट लायबिलिटी की बात कर ली है, जो जो चीजें मेरे पास आ रही है। तो अब क्या है, मैं अदर करंट एसेट की बात कर लेता हूँ, क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात सबसे लास्ट में होती है, हमें पता है इस बात का, यहाँ पर होगी वो। तो अदर करंट एसेट में क्या हुआ है, 4,000 से जीरो हो गया है, बुरी बात है, ऐड होगा ये भी। डिक्रीज इन करंट एसेट, ठीक है ना, कितना है, 4,000, बुरी बात है, मतलब गलत बात है, बैड थिंग्स है, तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, आगे अगर हम चले, तो ये तो सारी बातें हो गई करंट एसेट की। दोबारा पर आते हैं, करंट लायबिलिटी की भी सारी बातें हो गई है। एसेट्स में बजाय तो हम पीपीई दिख रहा है मेरे को, पीपीई में अगर वर्किंग नोट में चेक करूं, डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन इसमें कोई सेल वेल की कोई बात नहीं है इसमें, तो सीधा डेप्रिसिएशन देखिए 23,000 से 48,000 हो गया, तो इस साल हमने 25,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, और ये नॉन कैश एक्सपेंस है, तो ऐड हो जाएगा यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज, कितना है, 25,000, ठीक है। तो अब मेरा मुझे ना यहाँ तक तो ऐड कर लेना चाहिए एक बार, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आएगा, और कोई बात इसमें है नहीं। मशीन की बात है, देखिए 2,15 से 3,84 हो गया, तो मतलब परचेज किया आपने, तो लेस कर देंगे यहाँ पे, परचेज ऑफ मशीन, 384 माइनस कर दो आप 2,15, ठीक है ना, तो ये 9,000 हो जाएगा, और ये 6,000, और ये जाएगा 1,000, 1,69,000, ठीक है, ठीक है ना। क्या 1,69,000 सही भी है इसका आंसर, क्योंकि इसके अलावा और कोई करंट ऐसे होगा ना, मैं ऐसे टर्म पे है नहीं फिक्स्ड एसिड वगैरह, तो 169,000, और ये नेगेटिव फिगर है, ठीक है। चलिए इसको मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ, कितना आ रहा है मेरा कैलकुलेटर से, देखते हैं, चलो इससे ही कर लेंगे। ये नेगेटिव फिगर है मेरी, 1 2 3 फिगर है नेगेटिव। चलिए मैं पोस्ट करके इसे टोटल चेक कर लेता हूँ।
तो स्टूडेंट इसका मैं जब देख रहा हूँ तो सारे नेगेटिव, 3 फिगर नेगेटिव है, बाकी पॉजिटिव है, और नेगेटिव वालों को ऐड करोगे ना तो ये 116 आ रहा है, और इसमें फिर पॉजिटिव माइनस करोगे तो टोटल मिला के 14,500 आ रहा है नेगेटिव में, ठीक है ना। तो मेरा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन क्या है, फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। और फिर मैं टैक्स पेड भी इसमें और माइनस कर दूंगा, तो मतलब दोनों जुड़ जाएंगे नेगेटिव नेगेटिव फिगर, तो आ जाएगा मेरा 67500, ठीक है ना। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यूज्ड वर्ड भी यूज कर सकते हो, उससे कोई मिस्टेक वाली बात नहीं, ठीक है बेटा। ओके, इसका भी ऐसी है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें तो दिख ही रहा है, क्या नाम है, 2,12,500 आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसमें जगह कम लूंगा कि मुझे आगे जगह की जरूरत पड़ेगी, 2,12,500, ठीक है। तो अब इन सारी फिगर को अगर मैं देखूं तो यहाँ नेगेटिव, इन दोनों को ऐड करता हूं मैं कैलकुलेशन के टाइम, ठीक है। अब इन तीनों का जो मैं माइनस प्लस जो कर रहा हूँ, ये दोनों माइनस वाले ऐड होंगे, और ये माइनस, मतलब माइनस वाले ऐड होके इसमें से घट जाएंगे, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, तो मेरा नेट कैश फ्लो हो जाएगा, नेट कैश फ्लो नेगेटिव है। तो मैं चेक कर लेता हूँ, मेरा ओपनिंग बैलेंस 49 है, हाँ ठीक है बिल्कुल, ऐड ओपनिंग बैलेंस, कैश और कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस है मेरा 49। अब देखो ये पॉजिटिव फिगर है, नेगेटिव है, तो सीधी बात है पॉजिटिव ज्यादा है, फिर 25,000, तो मेरा ये हो गया, क्या नाम है, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए आप इसको, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप मेरे को मैसेज करके बता दीजिएगा, बाकी पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। तो स्टूडेंट मैं क्वेश्चन नंबर 45 करा रहा हूँ आपको, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये वैसे, इसकी भी कहानी कुछ ऐसी लिखेंगे हम, इसे आधा कर देंगे 2 हिस्सों में, ठीक है। 45 बहुत छोटा सा लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। पहला है मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और बी है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। और सी है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चलिए सबसे पहले हम एडजस्टमेंट देखते हैं, इसमें लिख रखा है 12% डिवेंचर रिडीम हुए हैं, ठीक है। ऊपर अगर मैं डिवेंचर को देखता हूँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो 450 दिख रहा है, तो मेरे माइंड में ये आ रहा है यार पूरे तो डिवेंचर है, रिडीम कहाँ हुए हैं, ठीक है। फिर मैं और इसमें ढूंढने की कोशिश करता हूँ कहीं डिवेंचर लिखा हो, तो आप देखेंगे शॉर्ट टर्म नोट में देखोगे ना, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में, तो उसमें दिख रहा है 50,000 का, और वो क्या हो गया, अब 0 हो गया। तो बेटा इसका मतलब ये है, देखो जो डिवेंचर का रिडीम होने का समय आ जाता है, हमें लगता है कि भाई 6-7 महीने में रिडीम हो जाएंगे, तो हम उसे करंट मान लेते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये 5 लाख का जो डिवेंचर है, 50,000 उसमें ट्रांसफर हो गया, ठीक है ना, और 50,000 इस साल रिडीम भी हो गया वो, तो अब खत्म हो गया वो, तो 50,000 का डिवेंचर इसका मतलब रिडीम हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है, आप लेस करेंगे यहाँ पे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है। तो रिडम्पशन डिवेंचर में कितना होगा आपका 50,000, माइनस फिगर होगी। आइए इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं, इसकी हैंड टू हैंड ही इंटरेस्ट देखो साल के एंड में हुआ है, तो इसका मतलब पूरा 5 लाख तक साल भर चला है, तो 5 लाख पे इंटरेस्ट निकलेगा, तो 5 लाख का 12%, ओके 60,000, ठीक है। आइए इस 60,000 को ऊपर भी आप एड बैक करोगे। अच्छा इससे पहले तो मैं चेंज इन P&L ढूंढ लूं, ठीक है। चेंज इन P&L में मिलेगा मुझे, कहां पर है, 50,000 से 2 लाख हो गया है, इसका मतलब 2.5 लाख, ठीक है। नेगेटिव फिगर से पॉजिटिव हो गया है, तो 2.5 लाख हो गया, ठीक है ना। आई मीन यू कैन से कि 2 लाख है, 200K में से माइनस कर दो 50K माइनस का, ठीक है।
अब आइए, अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है टैक्स पेड 70,000। अच्छा, इससे पहले मैं वो भी कर दूं, इंटरेस्ट भी, एड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ठीक है ना। आइए अब वर्किंग नोट फर्स्ट बनाते हैं हम फॉर टैक्स बाय बैलेंस पीडी। टैक्स का देखते हैं क्या है बैलेंस। 90,000 दिखा रहा है, 90 से 70 हुआ है। ठीक है ना। ये आप नोट टू अकाउंट में देखिएगा, शॉर्ट टर्म पोजीशन में, टू बैलेंस सीडी, कैरी डाउन बैलेंस कितना है आपका 70,000। और कह रहा है सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह टैक्स पेड करा है आपका 70,000। तो उसका अगर आप बैलेंस फिगर निकालोगे, इन दोनों को ऐड करके लेस करोगे तो आएगा आपका बाय पी एंड एल 140 में 50 आ रहा है। ठीक है, ये सर बैलेंस है। ठीक है ना, करंट ईयर का ये टैक्स है आपका। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे यहाँ पे, ऊपर में ऐड कर दो आप, कोई बात नहीं। टैक्स चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर, तो कितना आएगा 50,000। और टैक्स पेड क्या हुआ है, ये यहाँ पे लास्ट में माइनस करूंगा वो है 70,000। ठीक है, नेगेटिव। ओके, अब शेयर कैपिटल, ये दोनों एडजस्टमेंट की बात हो गई, उससे रिलेटेड सारी कहानी पूरी हो गई। अब आइए शेयर कैपिटल पे। शेयर कैपिटल दिख रहा है आपको 4 लाख से 5 लाख हो गया, और सिक्योरिटी प्रीमियम की कोई बात नहीं है, तो इसका मतलब 1 लाख के शेयर इशू है, पैसा आया होगा, इश्यू ऑफ शेयर। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे के चलते चलते रिजर्व सरप्लस तो हो गया था, लॉन्ग टर्म बोरोविंग की बात हो गई है हमारी। शॉर्ट टर्म बोरोविंग में नीचे देखते हैं नोट में क्या लिख रखा है। शॉर्ट टर्म बोरोविंग में डिवेंचर की बात थी, वो हो गई हमारी। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये एक मैंने बताया था, बैंक ओवरड्राफ्ट किस में आएगा, फाइनेंशियल एक्टिविटी में आएगा। कह रहा पहले बैंक ओवरड्राफ्ट जो लोन था 75,000 का था, नो सॉरी सॉरी, ये है 50,000 का, अब हो गया 1.5 लाख का। तो इसका मतलब 1 लाख का आपने लोन लिया है, बीओडी टेकन 1 लाख। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। मेरा करंट लायबिलिटी भी पूरा हो गया है। नॉन करंट एसेट में आता हूं तो मुझे दिखता है पीपीई दिखता है, क्योंकि 7,20,000 से 1,02,000 हो गया। और पीपीई का नोट में नीचे देखता हूं तो इसमें डेप्रिसिएशन में दिख रहा है 1,01,000 से 2 लाख। 1 लाख से तो मतलब इस साल चार्ज कितना किया गया डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन चार्ज आपका 200K से 101 के, मतलब आप डिफरेंस देखेंगे तो 99,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ इस साल। ठीक है, नॉन कैश एक्सपेंस है तो एड बैक हो जाएगा। मशीन कितनी खरीदी गई है, 8,21 की मशीन कितने की हो गई, 12,3 की हो गई। तो इसका मतलब कितने की खरीदी गई है मशीन, मशीन परचेस्ड, ये हो गया आपका 2,008,000 और 3,82,000। ठीक है, तो ये मेरा माइनस फिगर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पैसा गया है। फिर आगे बढ़ते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल दिख रहा है। गुडविल आपका 30 से 20 हो गया है, 10,000 गुडविल राइट ऑफ हुई है, इसका मतलब अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल है। अगर बढ़ता तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता, एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। ठीक है, ये हो गया आपका
अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की आ रही है बात, तो इसमें 75,000 से 1 लाख हो गया है, तो इसका मतलब परचेस किया है आपने, तो ये भी माइनस होगा। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एनसीआई मतलब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सी है ये। तो ये कितना है आपका 75 से 1 लाख, तो ये 25,000 का ये भी माइनस होगा, मतलब माइनस वाली फिगर होगी इसकी भी। अब है आगे करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट कैश इक्विवेलेंट एक ही पार्ट से दोनों, ठीक है, तो उसके हम बाद में बात कर लेंगे। अब है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री क्या हो गई, 45 से 1,07,000 हो गई, इसका मतलब 50 और 55 पे 62,000 का आप जो है इन्वेंट्री बढ़ी है, तो अच्छी बात है, तो लेस होगा, ठीक है ना। इंक्रीज इन इन्वेंट्री, ठीक है, तो इसमें आपका होगा 1,07 से 45, मतलब 45 से 1,07 62,000, ठीक है। चलिए सारी बातें मेरे ख्याल से हो चुकी है, चेक कर लेते हैं एक बार इनके सारे कैलकुलेशन को। मैं पॉज करूंगा कैलकुलेशन करने से पहले, ताकि वीडियो फालतू में वेस्ट ना हो। तो स्टूडेंट्स इसकी जब कैलकुलेशन देखी है मैंने, 5,07,000 आ रही है, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, और फिर इसमें 70,000 और माइनस कर दिया, 3,37,000 है, बिल्कुल सही है फिगर है, ठीक है ना। और इसका जो नेगेटिव फिगर में आ रहा है 7,000 और 0 और 4,07,000, ये है नेगेटिव फिगर, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है ना। ओके, अब इसका आ रहा है प्लस में आ रहा है 90,000, ठीक है। तो अब इसका जो नेट फिगर आएगा, टोटल जो फिगर है इसकी कैलकुलेशन की 1 मिनट, 3,37,000, 3,37,000 प्लस 90,000 माइनस 4,07,000, 20,000 का चेंज है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नेट कैश फ्लो कितना है भाई 20,000, ठीक है। और ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है ना। तो इसमें दो चीजें आप इसमें कर सकते हैं, करेंगे मतलब, एक तो हमारा है करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट मतलब वही होता है कि कैश इक्विवेलेंट की कैटेगरी में आता है वो, तो 50, सॉरी करें, ओपनिंग कितना है 60 और 60,000 प्लस 60,000, 1,20,000, तो हो गया हमारा 1,40,000। अब क्लोजिंग का हम चेक कर लेते हैं, क्लोजिंग कितना आ रहा है। क्लोजिंग जो दिख रहा है बुक में दिख रहा है एंड में, तो आपका दिख रहा है 50 प्लस 90, तो ये भी 40 ये ठीक है ना। तो ये हमारा काम कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। ये हमने इनके एडिशन से आया और फिर हमने इसे चेक करा, 90 ही 1,40 ही आ रहा है, इसका मतलब सब कुछ ठीक है। तो बेटा पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए, और आज की वीडियो में यही फिनिश करता हूँ, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।